नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारी सरकारें खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की लाख बातें करें, जमीनी स्तर पर हर राज्य की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। राजस्थान में खेलों का विकास करने के दावे के बीच राज्य में लगभग 2000 शारीरिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इसमें भी विकट स्थिति ये है कि हजारों स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के पद ही स्वीकृत नहीं हैं। निजी स्कूलों में तो हालात इससे भी बदतर है। वहाँ खेल के नाम पर मैदान तक नहीं है। माध्यमिक शिक्षा से जुड़े स्कूलों में वर्तमान में राजस्थान में 14,518 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा पद आज भी खाली पड़े हुए हैं। वहीं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत सैकड़ों स्कूलों में अब तक शारीरिक शिक्षक का पद ही नहीं दिया गया है। सबसे खराब स्थिति सेकेंड और थर्ड ग्रेड में है। राज्य के 934 स्कूलों में सेकेंड ग्रेड शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं 755 स्कूलों में थर्ड ग्रेड के शारीरिक शिक्षकों के पद खाली हैं। जैसे जैसे खिलाड़ी आगे बढ़ता है, उसे उतने ही मजबूत और सुयोग्य प्रशिक्षक की ज़रूरत होती है। राजस्थान में हालत ये है कि खिलाड़ी तैयार करने के लिए उच्च स्तर के जितने भी पद हैं, अधिकांश खाली हैं। राज्य में कोच के महज 26 नियमित पद स्वीकृत हैं। इनमें भी 11 पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट ग्रेड के शारीरिक शिक्षकों के 254 में से 230 पदों पर कोई काम ही नहीं कर रहा है। पूरे राज्य में फर्स्ट ग्रेड का सिर्फ एक शारीरिक शिक्षक है, बाकी पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी स्कूलों में शारीरिक टीचर के पद तो हैं, निजी स्कूलों में तो खेलों का नामो निशान तक नहीं है। कुछ बड़े स्कूलों को छोड़ दें तो शेष निजी स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। इन स्कूलों को मान्यता तो खेल मैदान के आधार पर मिलती है, लेकिन फर्जीवाड़े के चलते इन्हें बिना मैदान ही मान्यता दे दी जाती है। शिक्षा विभाग अगर निरीक्षण करे तो 80% से अधिक स्कूलों में खेल मैदान ही नहीं है। सरकार का फरमान, भर्ती होंगे योग और खेल शिक्षक। राजस्थान सरकार का कहना है कि प्रदेश में योग और खेल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्य के लिए सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्रत्येक महीने 10 योग सत्र आयोजित करवाएगी। इन सत्र में रोजाना 1 घंटे का योग सत्र रखा जाएगा। यहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों को रोजाना यानी प्रतिदिन 250 रुपये दिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए चयनित शिक्षकों को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का योगा के रूप में सेवा देनी होगी। इसके लिए योग शिक्षकों को 8 से 10 हज़ार रुपये मानदेय दिया जाएगा। खेल शिक्षक के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा की डिग्री या शारीरिक शिक्षा संबंधित स्नातक डिग्री अनिवार्य है। इसके साथ ही 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी उम्मीदवार के पास होना जरूरी है। योगा टीचर के लिए उम्मीदवार के पास किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। साथ ही 1 साल का कार्य अनुभव होना भी जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राजस्थान की इस स्थिति को देखने के बाद क्या लगता है कि राजस्थान खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कभी कर पाएगा? आप देखें कि जिन जिन राज्यों में खेल शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की स्थिति संतोषजनक नहीं है,
उन राज्यों का खेल स्तर भी अर्श से फर्श पर आ चुका है। कुछ राज्य अपवाद हैं, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र। इन राज्यों में नियमित शिक्षकों, खेल शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की बराबर व्यवस्था की गई है। राजस्थान की जहाँ तक बात है, राजस्थान में 26 कोच के पद यानी नियमित पद सृजित हैं, जिनमें 12 पुरुष, 3 महिला प्रशिक्षक कार्यरत हैं, 11 पद रिक्त हैं। इसी तरह से पीईटी फर्स्ट ग्रेड के 254 पदों में से 23 पुरुष और 1 महिला कार्यरत है, यानी 230 पद खाली हैं। इसी तरह से पीईटी सेकेंड ग्रेड के 3396 पदों में से 1918 पुरुष तथा 544 महिला खेल शिक्षक कार्यरत हैं। 934 पद अभी भी रिक्त हैं। इसी तरह से पीईटी थर्ड ग्रेड में 10,842 खेल शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन फिलवक्त 8,174 पुरुष और 1,913 महिला खेल शिक्षक ही कार्यरत हैं। 755 पद रिक्त हैं। अब दोस्तों बताइए कि जब नियमित पदों पर भर्ती ही नहीं होगी तो आखिर खेलों की स्थिति पटरी पर आएगी भी तो कैसे आएगी। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अमूमन हर राज्य में नियमित पद जो स्वीकृत हैं वह 50% से अधिक खाली हैं। अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकारें आउटसोर्सिंग, संविदा, अंशकालिक पदों को तो शीघ्र भर देती हैं, लेकिन नियमित पदों को भरने में हीला हवाली क्यों बरती जाती है। इसकी वजह राज्य सरकारों की ओर से यह कहा जाता है कि उनके पास धनाभाव है। अब आप ही बताएं कि यदि नियमित खेल शिक्षक, खेल प्रशिक्षक नहीं रखे जाएंगे तो संविदा, आउटसोर्सिंग या अंशकालिक खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक आखिर किस तरह और किस मनोयोग से प्रशिक्षण कार्य सिखाएंगे, प्रतिभाओं को निखारेंगे और वे प्रतिभाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने राज्य का गौरव बढ़ाएंगी। दरअसल जिस तरह का भेदभाव खेल शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों के साथ हो रहा है उस पर अविलंब ध्यान देना चाहिए, वरना हमारा देश खेलों में कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत।